विश्व सुरक्षा हेतु मोहन शर्मा। हम विश्व के हर देशों की, हर धर्मों की जनता को प्रणाम करते हैं और अपना समझते हैं। लोग अपना परिवार, अपना देश की बात करते हैं। हम विश्व की खुशी, सुरक्षा की बात करते हैं। मेरे नीति से विश्व में कहीं भी किसी धर्म का व्यक्ति हो, खुशहाल रहेगा। यदि किसी दूसरे देश का व्यक्ति किसी प्रकार दूसरे देश में आ गया है तो उसे कानून के माध्यम से यथास्थान उचित स्थान मिलेगा। हर धर्मों के व्यक्ति मिलाप से रहेंगे, आपस में द्वेष नहीं रखेंगे। किसी भी देश में दबंग अपराधी को कानून व मानवता पर रहना उनकी मजबूरी होगी। किसी भी देश का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो या सरकार हो, किसी धर्म का अपमान नहीं करेगा, उनकी मजबूरी होगी। किसी भी देश का आपसी किसी भी प्रकार का विवाद को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व विश्व व्यवस्था को अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। बिना युद्ध का पल में समाप्त कर देगी। विश्व की गरीबी व संहार को समाप्त करने के लिए देशों को अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। हम चाहते हैं कि लाठी, बंदूक, बम, हथियार शक्ति ना हो। सत्यता, मानवता, कानून पर रहने वाला की शक्ति होगी। कमजोरी गरीबी का कारण है। कमजोर मारपीट, हत्या के डर से किसी पर आरोप नहीं लगा पाता है। लड़ाई युद्ध से सही न्याय नहीं हो पाता है, क्योंकि लड़ाई से जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। जबरी कहेगा हम ही सत्य हैं, ताकतवर गलत हो सकता है। इस प्रकार सही न्याय नहीं हुआ। कानून सही न्याय देगा। कानून अनदेखी नहीं करता है। कानून को सब लोग जानते हैं, छिपा नहीं होता है। कानून राज्य करेगा तो सब प्रकार की विश्व की समस्या समाप्त हो जाएगी। कानून बराबर ईश्वर। देशों के नेतृत्व कानून से पद पाए हैं तो कानून से समस्याएं हल करें। कानून के माध्यम से किसी पक्ष का कोई नुकसान नहीं होगा, सैनिकों की मृत्यु भी नहीं होगी। पहले के 15-16 वीडियो में सारी बातें बता चुके हैं। एक वीडियो में सारी बातें कहना संभव नहीं है। मेरे नीति में खास बात यह है कि कोई भी सरकारी या प्राइवेट व्यक्ति हो या बड़ा आतंकी हो, उसे कानून मानवता पर रहना उनकी मजबूरी होगी। बिना कानून पर रहे धरती पर जी नहीं सकते हैं। कानून बराबर ऑक्सीजन होगा। कानून राज्य करेगा तो विश्व की सारी समस्या समाप्त होगी। गलत करने वाला सटीक पकड़ा जाएगा। ऐसा मेरे नीति के गुण से होगा। ऐसा कोई नेता या महंत नहीं कहा है, वे सिफारिश किए हैं, पर मेरी नीति में है कानून मानवता पर सबको रहना मजबूरी होगी। बिना कानून मानवता पर रहे कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। कानून बराबर ऑक्सीजन। लोग मेरे नीति में ऐसा ही है। मैं कोई पद नहीं मांगते हैं तो मुझसे कोई डर नहीं। मैं चाहता हूँ कानून राज्य करे, व्यक्ति नहीं। कानून मोहरा है, कानून राज्य करे। मैं कोई पद लेना नहीं चाहता हूँ। विश्व सुरक्षा हेतु विश्व सुरक्षा मैं चाहता हूँ ताकि विश्व का बड़ा कार्य जनता के लिए हो। ऐसा कोई बड़ा कहा नहीं है। बड़ा आदमी ही अच्छी बात नहीं कर सकता है। सरकार को मेरे वीडियो और जनता के मेरे प्रार्थना पत्र पर जवाब देना चाहिए। मैं जनता के रूप में कह रहा हूँ, कोई फेमस व्यक्ति ही जनता की सुरक्षा, खुशी की बात नहीं कर सकता है। मैं भी भारत का नागरिक जनता से हूँ। जनता पूरी कोई कार्य में भाग नहीं ले पाती है। जैसे भारत की आज़ादी में पूरी जनता एक साथ नहीं खड़ी थी, ऐसा होता तो मेरे भारत के वीर भक्त एक भी शहीद नहीं हुए होते। अमेरिका के इब्राहिम साहब जैसा कार्य करने में बाधा पहुंचाना ठीक नहीं है। देश व विश्व की खुशी, सुरक्षा व्यवस्था के कार्यों में सहयोग देना चाहिए। कमजोरी ही गरीबी का कारण है। कमजोर किसी पर आरोप घटना के डर से नहीं लगा पाता है। कोई किसी को मार नहीं सकता। मारने का दंड का प्रावधान मात्र कोर्ट को है। यदि कोई घटना या हत्या की किसी बात करता है तो न्यायालय बराबर दंड, मृत्यु दंड देगा। यदि पीड़ित पक्ष स्वयं मृत्यु दंड देता है तो अपराध होगा। पीड़ित अपने दंड को स्वयं किसी से बदला लेता है तो कानून का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जब स्वयं मनुष्य निर्णय लेगा तो।
कोर्ट मारने वाले के बराबर दंड में मृत्यु दंड जल्द देगी। देरी करना अपराध होगा ताकि पीड़ित को न्याय मिले, यानी कानून राज करेगा। सरकार का कार्य नहीं, कानून से हुआ है, कानून से ही होने पर होंगे। जैसे रेलवे ट्रेन ट्रैक से उतरने पर रुक जाती है, वैसे कानून से हटने पर कार्य रुक जाएगा और पद से हटना व्यक्ति हट जाएगा। ऐसा होने पर गलती कोई नहीं करेगा, सामने से तो घटना बिल्कुल रुकेगी। छुपकर यदि कोई घटना करता है तो कानून सटीक पकड़ेगा, गारंटी है। उसे विशेष हर्जाना व दंड देना होगा। पीड़ित की बात मान्य होगी। गवाह डर से नहीं मिलते हैं। जनता राज सच में है तो कर्मचारियों के पीछे नहीं दौड़ेगी। वे दायित्व समय से निभाएं। उनके वजह से जनता का या सरकार का नुकसान होता है तो घर से भुगतान करेंगे। मोटे तौर पर कह रहे हैं कि चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, सबको न्याय मिलेगा और समय से विभाग उनका कार्य करेगा। जनता उनके पीछे नहीं दौड़ेगी। लोग पैसा बचाने के लिए लड़की वाले कमज़ोर घर में बहन बेटियों की शादी कर देते हैं, जो उनके बच्चों को पीढ़ियों तक गरीब रहते हैं। लड़की पक्ष अपने प्रॉपर्टी के बराबर कम से कम घर में शादी बहन बेटियों को शादी से पहले स्वर्गवास हो जाता है, तो जो मालिक होता है वह बहन बेटियों को अपने से बड़े घर में शादी करे, ताकि लोग पैसा बचाने के लिए लड़की वाले कमज़ोर घर में बहन बेटियों की शादी कर देते हैं, जो उनके बच्चे पीढ़ियों तक गरीब रहते हैं। लड़की पक्ष अपने प्रॉपर्टी के बराबर कम से कम घर में शादी बहन बेटियों का करे, वरना उसे अपने प्रॉपर्टी से देना होगा। लड़की जैसा घर छोड़कर ससुराल जाती है, वैसा घर उसको ससुराल में मिलना चाहिए, वरना उसके साथ हक पद मारा जाएगा, उसके साथ अन्याय होगा। हम देश व बहन बेटी का पिता शादी से पहले मर जाता है तो मालिक जो बनता है उसे कमज़ोर घर में शादी करने पर उसको अपने प्रॉपर्टी से उसको देना होगा। हम देश व विश्व में रहने वाले सभी धर्म जाति के लोगों की गरीबी, सुरक्षा, खुशी की बात करते हैं। वह खाने का करते हैं। नौकरी करने वाला चपरासी भी कई पीढ़ियों को संपन्न कर देता है। किसान मजदूर पसीना बहाकर भी किसी प्रकार जीवन गुजारा करता है। मजदूरों का योगदान कम नहीं है। मजदूर अपना योगदान आराम से देते हैं, पर उनका काम सरकारी आदमियों से पड़ता है तो रिश्वत के साथ दौड़ना पड़ता है। कोर्ट में, प्रशासन में तो बूढ़े हो जाते हैं, आँखों की रोशनी चली जाती है, फिर बेटा देखता है, उसे कमाने खाने में परेशानी होती है। सरकारी आदमी वेतन भी ज़्यादा पाते हैं, पेंशन भी ज़्यादा पाते हैं। काम करते हैं तो वेतन पाते हैं। मजदूर सेवा से किसी प्रकार जीता है, पेंशन लगभग 500 पाता है, जबकि मेहनत बहुत काफ़ी करता है, उसे कम से कम पेंशन 10,000 चाहिए। यह मजदूरों के साथ, ऐसा करने पर मजदूरों के साथ न्याय होगा। मजदूर धूप वर्षा ठंड में काम सेवा करते हैं। अधिकारी कर्मचारियों को आराम से व्यवस्था दिया जाता है। मजदूरों को बराबर दुख सहना होता है। कोई भी निर्माण का कार्य इतना वर्ष ठीक रहने का कार्य लायक रहने की गारंटी हो, ऐसा नहीं कि साल 2 साल में ही गिर जाए। जनता को सीधे खाते में पैसा आता तो वे अपना अच्छी दवा, अच्छा निर्माण कर लेते। अधिकारी जांच करें दवा हुई या नहीं, निर्माण हुआ या नहीं। दवा निर्माण हुआ रहेगा तो नहीं लिखने पर पकड़े जाएंगे, नहीं कार्य होने पर जनता भी पकड़ी जाएगी। सरकार जनता पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए सरकारी आदमी पर विश्वास करती है, इसलिए जनता परेशान होती है। कानून राज्य करेगा तो कोई गलती नहीं कर सकता। कानून इस समय मोहरा है। कानून राज्य करेगा तो 100%
की ठगी नहीं होगी। मनुष्य राज करेगा तो 98% गलती होगा। जैसे सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण पर सरकार इमरजेंसी कार्रवाई करती है, वैसे कमज़ोरों की ज़मीन पर कोई दबंग अतिक्रमण करता है तो सरकार इमरजेंसी कार्रवाई करे। जैसे और सरकारी आदमियों पर घटना होने पर जैसे सरकार कार्रवाई प्रशासन करता है, वैसे कमज़ोरों पर घटना होने पर सरकार और प्रशासन इमरजेंसी कार्रवाई सरकारी आदमियों पर घटना की तरह करे, ताकि कमज़ोर आदमी के साथ न्याय हो। मीडियम आतंकी कमज़ोरों को परेशान कर देते हैं। मीडियम आतंकी बड़े आतंकी होने तक हज़ारों लोगों को गरीब कर देते हैं। सरकार मीडियम दबंगों